हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लकी यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज FW टेलर प्रिंसिपल। अभी जो हमने पिछले प्रिंसिपल पढ़े थे वो फेओल के प्रिंसिपल्स थे, और आज जो हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो हम एक एक करके साइंटिफिक प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं FW टेलर के बारे में। तो FW टेलर कौन थे, कहाँ से बोर्न हुए हैं? FW टेलर का जो बर्थ हुआ था वो 1858 में USA में हुआ है, ठीक है। और सेकंड चीज़, FW टेलर ने स्टील कंपनी में, है ना, मेडवल स्टील कंपनी में उन्होंने वर्क भी करा है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट में, ठीक है। और ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना। ये साइंटिफिकली क्या करते थे, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते थे, है ना। और साइंटिफिकली इनका प्रिंसिपल भी जो बेस है, कॉज एंड इफेक्ट्स पे बेस है ना। वो साइंटिफिकली डिसीजंस लेने में बेसिस है ना। इनका साइंटिफिक डिसीजन लेने का मेन वो था तजुर्बा, किस हर एक कोई भी डिसीजन लिया जाए मैनेजमेंट में तो वो साइंटिफिकली लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये फेमस भी हैं एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या है, फादर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एक हमने फादर ऑफ मैनेजमेंट पहले पढ़ा था जिसमें हमने देखा था फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, फेओल। लेकिन ये कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, कौन है, FW टेलर। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी निकाले, तो अपन फ्रेंड्स एक एक करके सारे प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है फ्रेंड्स वो आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना। सेकंड जो प्रिंसिपल आपके सामने दिख रहा है वो है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिस्ट, है ना। थर्ड आपके सामने जो प्रिंसिपल दिख रहा है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और फोर्थ जो आखिरी प्रिंसिपल आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर प्रॉस्पेरिटी। तो एक एक करके हम ये प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल फ्रेंड्स बात करते हैं हम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी डिसीजन लिया जाए मैनेजमेंट में वो साइंटिफिकली लिया जाए, है ना। और रूल ऑफ थंब का मतलब ही इन्होंने ये बताया है। रूल ऑफ थंब आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रही है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है साइंटिफिकली डिसीजन लेना, है ना। एक मैनेजर क्या करता है, डिसीजन दे देता है ना, ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो बिना सोचे समझे देता है। कोई साइंटिफिकली अगर दे रहा है अगर डिसीजन तो वो वैलिड कहलाएगा, है ना। नॉट साइंटिफिकली अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल में। तो साइंटिफिकली कोई भी डिसीजन देना है तो साइंटिफिकली देना है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेलर का ये पहला प्रिंसिपल था, जो भी वर्क होना चाहिए साइंटिफिकली होना चाहिए, जो भी डिसीजन होना चाहिए वो साइंटिफिकली होनी चाहिए, है ना। और कोई भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल फ्रेंड्स आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहना, है ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मिलजुल के रहना। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है वर्कर का ग्रुप, एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। मैनेजमेंट का ग्रुप क्या सोचता है, हमेशा वर्कर से काम करवाना है, कैसे करवाना है और कितने टाइम में करवाना है ना। और मैनेजमेंट हमेशा ये सोचता है कि वो रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना। और वर्कर ये सोचता है कि हमें बर्डन दे रहा है काम का सामने वाला। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं होना चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यही है कि मिलजुल कर काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वही क्या कहलाएगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहलाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराना, है ना, हेल्प करना। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअल, है ना। कोई भी डिसीजन लेना है तो साथ में मिलकर लिया जाए, है ना। एक दूसरे से बात करके लिया जाए, उनके सजेशन को सुना जाए, है ना। ऐसा नहीं कि अपने ही डिसीजन चलाना है, अपना ही जो भी हमने बोला है वही होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड जो आता है वो साइंटिफिक डिसीजन कहलाता है। साइंटिफिक डिसीजन मतलब कोऑपरेटिव डिसीजन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल कर काम करना, मिलजुल के डिसीजन लेना और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल की ओर पे, सक्सेस की ओर पे ले जाना, ठीक है। यही कहलाता है आपका कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअल। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। अगला लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर प्रॉस्पेरिटी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, ठीक है, टाइम टू टाइम एजुकेट करना,
टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की नॉलेज देना, हर एक चीज़ की जानकारी देना। आज टॉप मैनेजमेंट किसको देती है वर्क? मिडिल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को देती है, मिडिल लेवल किसको देती है? लो लेवल को देती है। तो इन्हें क्या मालूम रहता है कि हाँ भैया मुझे ये वर्क करना है ना, लेकिन उस बारे में उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देना कि ये वर्क है आपका, है ना, इस चीज़ के बारे में आपको काम करना है। इससे क्या हुआ, हेल्प मिलेगी। हर एक एम्प्लॉय को अपना वर्क मालूम होगा तो वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करवाने में। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है एक एडिक्वेट नॉलेज देना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, ताकि वो क्या कर सकें और ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करवा सकें, ताकि वो क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो हो सके। तो ये कुल 4 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जो हमने आज प्रिंसिपल्स के तौर पे पढ़े हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो अगले टॉपिक पे होगी, तो बिल्कुल जल्दी मिलेंगे आपसे। तो अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड बाय।